बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजी कॉन्वर्टर सीरीज़ में कौकब मंजूर हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डमी वेरिएबल्स। सो विल सी दैट व्हाट डमी वेरिएबल इज़ एंड हाउ एंड वेयर वी कैन use it and why in fact we use this dummy variables. So let's begin. कॉन्सेप्ट डमी वेरिएबल का ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस में कुछ रेशो वेरिएबल्स के स्केल पे जो डेटा है उसके साथ साथ हमारे पास नॉमिनल स्केल पे भी डेटा आ जाता है, या जिसको हम सादा ज़ुबान में कह लेंगे हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा आ जाता है। तो क्वालिटेटिव डेटा में ये होता है कि वो कुछ, जैसे कि आपको पता है कि क्वालिटेटिव डेटा इज़ ऑल अबाउट सम क्वालिटी, सो इट्स नॉट इन नंबर्स। ये नंबर्स में नहीं होता। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये आपके पास जेंडर है, रेस है, कलर है, रिलीजन है, नेशनैलिटी है, तो इसको हम नंबर नहीं दे सकते। इसको हम इसके लिए हमें फिर एक अलग से वेरिएबल लेना पड़ता है। हम इन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं डायकोटोमस वेरिएबल्स पे, जिसका हमारे पास आंसर येस नो में आता है। तो फिर उसको हम वैल्यू असाइन करते हैं, जिसको हम सिंपली डमी वेरिएबल कहते हैं। डमी एज द नेम क्लैरिफाइज, इट्स नॉट रियल बट दे आर डमीज़, राइट। तो हमें क्वेश्चंस को अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम वहाँ पे इसकी सपोर्ट हमें चाहिए होती है। हमें इन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को भी हमने इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो उसके लिए हम फिर एक डमी सा वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, तो उसको डमी वेरिएबल बोलते हैं। डायकोटोमस की टर्म यहाँ यूज़ हुई है। डायकोटोमस मीन्स वो वेरिएबल्स जिनका आप रिप्लाई येस नो में दे सकते हैं। दो रिप्लाईज आते हैं उसके, दो में से इनफैक्ट दो ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक आप रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब हमारे पास कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे हमारे पास एक रिज़ल्ट आया किसी रिग्रेशन का, तो हमारे पास हम मॉडल को किसी दूसरी जगह अप्लाई करते हैं और वहाँ पे हमारे पास कुछ क्वालिटेटिव नेचर के वेरिएबल्स में चेंज आ रहा है, तो वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इनकी वेरिएबल्स जो डमी वेरिएबल्स होते हैं, इनकी वैल्यू 0 और 1 होती है, या 0 होगी या 1। तो दोनों में से हम लेट सपोज हमने येस को 1 असाइन कर दिया और नो को 0 से असाइन कर देते हैं। आप इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। फर्दर मोर ये वेरिएबल्स आर एसेंशली क्या है जी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ये था, जैसे मैंने बताया कि डायकोटोमस वेरिएबल्स हैं, तो एक आप कैटेगरी चूज़ करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास आ गया कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो या मैरिड सेलेक्ट करेंगे या अनमैरिड। इसी तरह आपके पास आ गया कि आप इस रिलीजन का है, तो अगर आपने एक रिलीजन है तो आप उस पर हैं या नहीं है, येस नो। लाइक सपोज इस्लाम है या हिंदुज़म है या क्रिश्चियनिटी है, तो आप लिखेंगे क्या है, मैं क्रिश्चियन, येस नो, या हिंदू, येस नो, मुस्लिम, येस नो। तो आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी एक सेलेक्ट कर लेंगे तो दूसरा नहीं कर सकते। एक एग्जांपल ले लेते हैं जी। ये एक कंपनी है, उसके मैनेजर की सेल्स फोर्स की जो है सैलरीज हैं हम देख रहे हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं वहाँ पे आया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं सैलरी में। क्या मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो आया एक जैसी सैलरी ले रहे हैं विद इक्वल एंड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ऑल दीज थिंग्स, या वो अलग अलग उनके उनके जेंडर का कोई इफेक्ट है उस पर। तो ये हमने 9 मंथ का डेटा लिया है, आप देख सकते हैं। ये 9 एम्प्लॉयज़ का डेटा लिया है, ये इनकी सैलरीज़ हैं और ये इनके जेंडर्स हैं। लेट्स सपोज हमने पहले मेल ले लिए सारे, ये हैं 8.7.5, 8.6, 9.1, और इनका एक्सपीरियंस भी अलॉन्ग विद देयर सैलरीज इट्स गिवन। फीमेल्स का भी एक्सपीरियंस एंड अलॉन्ग विद देयर सैलरीज गिवन। सो वी सी दैट whether its salary is gender biased or not. तो अभी इसके नेक्स्ट हम ये देखते हैं, हमने जैसे बताया था कि वेरिएबल्स को हम ले लेते हैं, जो डायकोटोमस वेरिएबल्स हैं उनको हम डमी वेरिएबल्स असाइन कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे मेल्स के लिए 0 असाइन कर दिया एंड फीमेल्स के लिए हमने 1 असाइन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि सैलरी एंड जेंडर, आप मेल्स के लिए हमने 0 लिख दिए और ये 6 से ऑनवर्ड फीमेल्स थी तो इनको हमने 1 असाइन कर दी। आप इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। अभी हम सिर्फ एक को डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेंगे, तो उस पर रिग्रेशन रन करके देखेंगे कि आया मेल्स और फीमेल्स की सैलरी पे इनकी सैलरीज पे जेंडर का इम्पैक्ट है कि नहीं है। सो जैसे रिग्रेशन आप एक्सेल में भी रन कर सकते हैं। ये आपके पास डेटा है, आप रिग्रेशन रन करने के बाद ये आपके पास डेटा आ गया। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया है जी, इंटरसेप्ट है 9.7 बीटा नॉट एंड जेंडर जो है ये -1.175 आ गया है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एरर्स हैं इसके,
ये आर स्क्वायर इसका आ गया 0.107। अब इस सारे डेटा का मकसद क्या है, हमने इसमें से क्या चीज़ लेनी है, प्रेडिक्टेड सैलरी फॉर द मेल। हमारे पास जो रिग्रेशन है वो है बीटा नॉट माइनस बीटा वन, यानी 9.17 माइनस 1.175 इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। तो अगर हम पहले मेल को ले लेते हैं तो हमने मेल के लिए, आपको याद है, हमने ज़ीरो लिया था। सो अगर हम इसको सिंपल कर लेते हैं तो एवरेज प्रिडिक्टेड मेल सैलरी जो बनती है वो है 9.7। सिमिलरली फॉर फीमेल्स हम जब लेते हैं तो ये उसी रिग्रेशन में जो हमारे पास डेटा आया है 9.7 प्लस 1 माइनस 1.175 इंटू वन, वन मीन्स फीमेल को हमने 1 असाइन किया था, ठीक है। तो इससे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ गया 8.527। सो यू कैन सी हियर दिस इज डिफरेंस बिटवीन मेल सैलरी एंड द फीमेल सैलरी। मेल्स आर गेटिंग ऑन एवरेज हायर सैलरी देन द फीमेल्स। ऑन एवरेज मेल्स आर गेटिंग 9.7 एंड फीमेल्स आर गेटिंग 8.52। आप फिर इसको लेटर ऑन आप स्टेटिस्टिकली चेक भी कर सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर आप इसको वाइस वर्सा भी लेंगे तो भी ये आ जाएगा। तो देख लीजिए आपके पास अगेन वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट 9.7 इज एवरेज सैलरी ऑफ मेल, क्योंकि हमने मेल को 1 असाइन किया था और फीमेल को 0। एंड एवरेज जो स्लोप है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है सैलरी का वो आ रहा है 1.175। यानी हम इन शॉर्ट कंक्लूड ये कर सकते हैं कि इस डाटा के मुताबिक मेल्स की सैलरी इज़ कंपैरेटिवली greater than females by 1.175 per unit. Hope the concept is clear. Thank you very much.